हेलो दोस्तों, वेलकम बैक न्यू हॉरर स्टोरी। दोस्तों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों हमारी आज की कहानी चेतन की है, तो चलिए हम इसे चेतन की जुबानी सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चेतन है। ये घटना मेरे गांव की है। ये घटना आज से तकरीबन 15 साल पुरानी है। दोस्तों मैं आपको मेरे गांव का नाम तो नहीं बताऊंगा। हमारे गांव में आज से तकरीबन 15 साल पहले एक साधु आया था। हमारे गांव में कोई भी पंडित और पुजारी नहीं था जो कि मंदिर में रह सके। इसीलिए हमारे गांव वालों ने उस बाबा को मंदिर में रहने की इजाजत दे दी और वो आराम से हमारे गांव के मंदिर में रहने लगा। उसे हमारे गांव के मंदिर में रहते हुए अभी तकरीबन 10 दिन ही गुजरे थे कि हमारे गांव का एक आदमी किसी कारणवश बीमार हो जाता है। उसके घर वालों ने उसका इलाज काफी दिनों तक करवाया, लेकिन उसकी तबीयत में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। और तभी गांव के ही किसी व्यक्ति ने उनके घर वालों को सलाह दी कि इन्हें एक बार गांव में जो नया साधु आया है उसे दिखा दो। कि सभी सदस्य उस आदमी को उस बाबा के पास ले गए। उस साधु ने अपनी साधना से पता लगा लिया आदमी पर किसी ऊपरी आत्मा का साया है। यह बात साधु ने घर के सभी सदस्यों को बता दी और उस साधु ने उस आदमी के घर वालों को कहा कि ये ठीक तो हो जाएगा, लेकिन आपको इसकी जान बचाने के लिए किसी की बलि देनी होगी। यह बात सुनकर घर वाले बहुत डर जाते हैं और उन्होंने साधु से कहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान को बचाने के लिए किसी दूसरे इंसान की बलि देनी पड़ेगी। साधु ने कहा फिर कुछ नहीं हो सकता, ये कभी भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस आदमी के ऊपर जो आत्मा है वो बलि मांग रही है। इस बात की जानकारी पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। फिर लोगों ने उस साधु से कहा कि ठीक है, घर के किसी भी बुजुर्ग की बलि दे देते हैं। तो साधु ने घर वालों के कहने पर उनके घर के एक बुजुर्ग की बलि दे दी और उस आदमी को पूरी तरह से ठीक कर दिया। इस घटना के बाद लोगों को समझ में आ चुका था कि यह कोई साधु नहीं है, बल्कि साधु के बेस में एक तांत्रिक है। इस घटना के बाद से लोग साधु को बहुत मानने लगे। लोग अपनी किसी भी समस्या का समाधान उस तांत्रिक साधु से ही करवाने लगे। हमारे गांव के लोगों का विश्वास उस तांत्रिक साधु पर इतना बढ़ गया था कि वो लोग उस तांत्रिक साधु की हर एक बात मानने लगे। और तभी कुछ दिन बीतने के बाद एक परिवार की लड़की अचानक से बीमार हो गई। तो उस लड़की के घर वाले उस लड़की के इलाज के लिए उसे उसी तांत्रिक साधु के पास लेकर गए। तो उस लड़के की माँ को उस साधु ने कहा कि अगर तुम रात को मेरी कुटिया में आ जाओ तो मैं अपनी शक्ति से तुम्हारी बेटी को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। बिना कुछ सोचे समझे अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वो महिला साधु की कुटिया में चली गई और उस तांत्रिक साधु ने अपनी साधना पूरी करने के लिए उस औरत की भी बलि दे डाली। और जब सुबह होते ही ये खबर गांव में फैली तो गांव के सभी लोगों ने मिलकर उस साधु को जान से मार दिया और उसकी लाश को एक कुएं में फेंक दिया। वो कुआं हमारे गांव के बाहर लगभग जंगल के पास ही था। इस दर्दनाक मौत के बाद
उस तांत्रिक साधु की आत्मा अब उसी कुएं के आसपास भटकती रहती है। जो भी रात के समय भूलकर उस कुएं के पास चला जाता है वो कभी भी लौटकर वापस नहीं आता। वो तांत्रिक साधु उसे अपना शिकार बना लेता है, क्योंकि वो तांत्रिक अमर होने के लिए हमेशा से ही इंसानों की बलि देता था और अब वो अपने आप को फिर से इंसानी रूप में लाने के लिए इंसानों की बलि देता है। और इसी वजह से हमारे गांव के लोगों ने उस कुएं के आसपास भी भटकना बंद कर दिया है। हमारे गांव में एक पंडित बनकर आया साधु बहुत बुरा तांत्रिक था। इसकी वजह से हमारे गांव में रात होते ही डर का माहौल सा जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, हम आपको फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।